इस्लामिया मेंबर नूर पे रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इज़ाम क़ुर्राए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बिला तमहीद के हम और आप मिलकर अपने रसूल की बारगाह में हदीए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मदहरे अनवारे मुस्तफ़ा। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बनाम जश्न गौसुल वरा मुअज़्ज़मगंज की सरजमीन पर आले रसूल की सरपरस्ती में और मुहिब्बे ग्रामी क़ारी गज़ाली साहब की निक़ाबत में और इन तमाम उलमाए किराम की सरपरस्ती सियादत क़यादत जितने जुमले हों सब फिट कर लीजिए, कोई गलत नहीं होगा। इनेकाद पज़ेर है और मुझे मुक़य्यद कर दिया गया है कि आपको 15 मिनट में ही माइक छोड़ देना है। ये हजरत की मेहरबानी है। तो मैं इन तमाम उलमा का ज्यादा तारुफ नहीं कराऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, सहने गुलशन से तेरा रंग उड़ा लाए हैं, तेरा अक्स हम गुलाबों में बसा लाए हैं। वो और हैं जिन्हें है तिश्ना लबी का शिकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं। तो ये उलमाए किराम और ये मेरी सहने गुलशन से तेरा रंग उड़ा लाए हैं, हम गुलाबों में तेरा अक्स बसा लाए हैं। वाह भाई वाह, जवाब नहीं। वो और है जिन्हें है तिश्ना लबी का शिकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा लाए हैं। इसीलिए आपने निकाबत छोड़ दिया कि इसमें बड़ी मेहनत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने अभी देखा कि हमारे हाजी साहब किबला, मैं मुंह देखी नहीं कहता, खुदा की कसम बड़ी ही मतानत और संजीदगी से नात पढ़ते हैं, जैसा कि नात पढ़ने का हक है। उन्होंने कुछ भी आपसे गुजारिश नहीं की कि तुम सुभान अल्लाह कहो, उछलो कूदो, इसलिए कि जिसे जन्नत की जरूरत होगी वो खुद उछलेगा, जिसे जन्नत की जरूरत होगी वो खुद हुसैन का नाम लेगा। और हाजी साहब खामोशी से अपनी बेजबानी से ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा। अरे मुअज़्ज़मगंज के लोगों, हुसैन का नाम आ जाए तो मचल जाओ, इसलिए कि सारी जन्नत में खुदाए अदली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर दोहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली। हमें 10 रुपया दे के भैया क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, नीचे रख दीजिए आप हजरात, और छुट्टा ना लाइए। नहीं, मैं देखो मौके की बात करता हूं, छुट्टा ना लाइए। आपका ताल्लुक ऐसी जात से है,
तंज नहीं कर रहा हूं, फजीलत बता रहा हूं। इसमें अक्सर हजरात कुरैशी लक़ब रखते हैं, तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, लेकिन बात कुरैशी की आ गई तो ये मुअज़्ज़मगंज है जहां मुअज़्ज़म भी हैं और सगीर जैसे लोग भी हैं। सगीर भाई मौजूद हो? देखिए जी, और मुस्तकीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें सिराते मुस्तकीम अता करे, आमीन कह दीजिए। इन्हीं की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छुट्टे की बात पर मैं कहना चाहता हूँ, दूर मत जाओ, चले जाओ यहीं चंदेरी में। आप ही की बिरादरी का एक अल्लाह वाला था, पेशा था गोश्त काटना, लेकिन कमाल ये था कि गोश्त तौलने के लिए 1 ही किलो का बटखरा रखते थे, लेकिन अगर लेने वाला 5 किलो आ जाता तो 1 किलो का बटखरा रखते और तौल देते तो गोश्त 5 किलो का हो जाता। लेने वाला अगर पाव भर लेने आता तो बटखरा 1 किलो का होता, अल्लाह वाला तौल देता तो 1 पाव हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बिरादरी था कोई शख्स सजदे करके इतना बुलंद हो जाए कि अल्लाह उसके बटखरे में कमाल दे दे, तो जो हसनैन की औलाद हो, मजमउल बहराइन हो, उस गौसे आजम का मकाम क्या होगा। तब आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। तकरीर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ये मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा कि किस्मत की बदनसीबी कहाँ जाके टूटी है कमंद, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया। मुझसे पहले 2 बेहतरीन आवाज वाले जिनका कोई जवाब नहीं है, और मेरे बाद भी हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब की हर फन मौला है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब इन 2 आवाज वालों के दरमियान मैं पिस गया, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, मैं मायूस नहीं हुआ, इसलिए कि जश्न गौसुल वरा है और गौस का लुग़वी माना है फरियाद रस के। गौस कहते ही हैं उसे जो फरियाद को पहुंच जाए। तो मैंने यहीं से अपने दिल की दुनिया को आबाद करते हुए पीराने पीर रोशन ज़मीर को आवाज दिया कि सरकार, दुनिया चैलेंज करती है कि दीवाने नबी का जलसा नहीं कर पाते हैं। हज़रात गिरामी, आज दीवानों ने ये जलसा करके बता दिया, और मेरे गौस के फैज़ ने बगदाद से आकर के ये पैगाम दिया कि खिच खिच के बयाबा से दीवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन परवाने चले आए। क्या बात है तुम्हारी, रिंदाने जब प्यास बढ़ी हद से खाने चले आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दावत, अलवी साहब जिंदाबाद। अरे किसी और को धमकी दो जिसके पास कोई वसीला ना हो। अरे हमारे गौस का वसीला है कि इंसान तो इंसान, मेरा पीर चाहे ले तो काबा चलाए, मेरा पीर चाहे ले तो काबा चलाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और जब सर इतना ऊंचा है, कदम इतना ऊंचा है, सर इतना ऊंचा है, तो गौस का कदम क्या देखो, कदम देखो। तो हज़रात, बगदाद की तारीख शाहिद है कि जब तसर्रुफात के करवट बदलते हुए पीर ने कहा था कि कदमी हादही अला कुल्ले रगबते वलील्लाह, तो दुनिया में जहां जहां वली थे सबने गर्दन झुका लिया। तो ये है मकामे गौस। और आज दीवानों ने जलसा करके साबित कर दिया कि हमने दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं को मनाने के लिए किया है। और यही हमेशा नियत हो कि दिखावा नहीं होना चाहिए। बस एक आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। हम सबके मेहरबान मुशफिक मुरब्बी हज़रत अल्लामा अकबर खान साहब की बुला बैठे हैं, उन्होंने बहरूपिया का वाकया सुनाया, उसी से एक नुक्ता और ले लो।
सुनिएगा, आलमगीर जैसे शहंशाह को बुलाने के लिए नमाज का सहारा लिया। ठीक है, तो नमाज पढ़कर बहरूपियों को भी मालूम हो गया कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो नमाज का सहारा लेना होगा। इसलिए बहरूपिया ने इनाम के बाद कहा था, हज़रत आलमगीर ने कहा कि मांगना है मांग लो, जिस इलाके की जागीर मांगो मैं अता कर दूंगा, इसलिए कि मैं अखंड भारत का शहंशाह हूं। तो बहरूपिया ने कहा सरकार बस अब दौलत दुनिया की नहीं, दौलत उक़बा की जरूरत है। आलमगीर ने कहा मामला क्या है? तो बहरूपिया करने लगा कि जब मैंने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी थी तो आप जैसा शहंशाह चला आया है, तो अब मालूम हुआ कि अगर हम सिद्क दिल से नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया अपनी जगह पर है, मौला की मार्फत मालूम हो जाएगी। तो पता चला कि वली होने के लिए नमाज का पाबंद जरूरी है, वली होने के लिए नमाज का पढ़ना जरूरी है। और जो तकबीर सुन के मस्जिद से भाग जाए वो वली नहीं, जालिम। समझे आप जी? गलत तो नहीं भाई? यही वजह है कि 40 साल तक मेरा पीर इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहा है। यही वजह है। तो पता चला कि तकर्रुब अल्लाह की मंजिल पर फाइज होने के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। और शैतान वहां भी पहुंच गया कि देखा अब्दुल कादिर बहुत नमाज पढ़ रहे हैं, तो कहा जरा इनको भी धोखा दे। तो जब पीराने पीर के मुकाबिल आ सकता है तो आज के शोरबा और चिबद्दी क्या है? हमें जब पीराने पीर के सामने आ जाए, नाम क्या है सुन लो। हजरत बैठे हैं, इनके खानवादे का नाम सुन के जिन्नात भागता है। मेरे पीर की शान है कि सिर्फ नाम शैतान सुन ले तो भागने लगे जिन्नात, लेकिन मरदूद शैतान वहां भी आ गया बादल का टुकड़ा बनकर। देखा बड़ी इबादत कर रहे हैं तो सोचा थोड़ा इनको भी बहकाएं। खुदा की कसम दो नुक्ता दे रहा हूं कि नमाजी होने के साथ साथ आलिम होना भी जरूरी है, वरना बरसों की इबादत चली जाएगी। हाँ, अरे जो रोजाना शिर्क करे वो कहां वली हो पाएगा? कुफ्र बके वो कहां वली हो पाएगा? दीन की धज्जियां उड़ाए वो कहां वली हो पाएगा? तभी जो है हज़रत अल्लामा मदनी मियां ने गालिबन कहा था कि नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। आ गया बादल का टुकड़ा बन करके, आवाज आई अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। तो पीराने पीर ने कहा मुतवज्जे हुए, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूं। मुतवज्जे हुए, आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने आज से तुम पे नमाज माफ कर दिया। कहां से आई? बादल के टुकड़े। तो पीराने पीर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मरदूद तू शैतान लगता है, जब नबी पे नमाज माफ नहीं है तो गुलामे नबी पे कैसे माफ होगी? ठीक है, तो शैतान समझा लगता है बच रहे हैं मुझसे, तो पलट के दूसरा हमला किया कि अब्दुल कादिर तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं शैतान हूं तेरा अमाल बर्बाद कर देता। तो पीराने पीर ने कहा मरदूद तू मरदूद है, लईन है, अरे मुझको मेरे इल्म ने नहीं मेरे मौला के फजल ने बचा लिया है। तो वली के लिए ये जानना जरूरी है कि मौला का फजल कितना बड़ा है, उसका करम कितना बड़ा है। वली को इतना इल्म हो कि रब की कुदरत जान सके, वरना सुबह सादिक का वक्त होगा, मस्जिद का दरवाजा होगा, आबिद आएगा नमाज के लिए। बरस इबादत है आबिद की, और पूछेगा आबिद साहब क्या अल्लाह इस बात पे कादिर है कि शीशी में सातों जमीन आसमान को पिरो देगा? आबिद साहब ने शीशी देखा और फिर जमीन और आसमान को देखा, कहा यार ये शीशी बड़ी छोटी है, जमीन और आसमान तो बहुत बड़े। कहा बस नमाजी साहब मालूम हो गया, जाइए आप अपना काम कीजिए। सबसे आखिर में गांव के आलिम चले आए, सलामो दुआ के बाद शैतान ने कहा आलिम साहब जरा बताओ क्या अल्लाह इस बात पर कादिर है कि शीशी के अंदर सातों जमीनों आसमान को दाखिल कर सकता है? हजरत ग्रामी, तो हजरत आलिम साहब ने कहा नालायक तू शैतान लगता है, शीशी बड़ी चीज है, अरे
परवरदिगार तो सुई के नाके में सातों जमीन और आसमान को पिरो सकता है। अब मुझे कहने दिया जाए कि मेरे पीर रोशन ज़मीर की करामत ये नहीं है कि आपने मुर्दा जिंदा कर दिया, करामत ये नहीं है कि कब्रिस्तान से मुर्दे उठ गए, करामत ये नहीं है कि मुर्गी जिंदा हो गई, करामत ये नहीं है कि 12 साल में पहले डूबी हुई दरिया में कश्ती बाहर आ गई। करामत ये है कि मेरा पीर कहता है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि कुतबे आदम हो गया। तो इल्म दीन हासिल करना और मौला की मार्फत हासिल करना ये सबसे बड़ी करामत है। अस्सलाम वालेकुम।